तो फाइनली अनाउंस हो चुका है नए डीसी यूनिवर्स का चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स। और जैसा हमें सुनने में आ रहा है कि जो फ्लैश मूवी आएगी वो इस यूनिवर्स को रीसेट कर देगी, जहां कुछ एक्टर्स रहेंगे, कुछ स्टोरी लाइन्स रहेगी, लेकिन बाकी चीजें यहाँ से बाहर चली जाएगी। और जो अभी उनके प्लान है वो बेसिकली ये है कि हर साल कम से कम 2 मूवी और 2 शो तो आ ही जाए। हाँ, लेकिन जो ये 10 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं, 5 मूवीज और 5 शोज, इनमें कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना। और इस प्लान पे मेरे क्या विचार है वो मैं एंड पे बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि मैं यूनिवर्स की तारीफ या बुराई करूं। मैं इस वीडियो में सिर्फ यही करना चाहता हूं कि जो 10 प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही बढ़िया बन सकती है इंडिविजुअल स्टोरी के बेसिस पे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10 पे यहाँ पे आएगी क्रिएचर कमांडोज। कुछ ऐसे अजीबोगरीब सुपर हीरोज जैसे फ्रैंकेनस्टाइन, डॉक्टर फॉस्फोरस जो एक बैटमैन विलन रह चुका है, वीजल जो हमें दी सुसाइड स्क्वाड में देखने को मिला था, और जो वहाँ पे रिक फ्लैग थे उसके पिताजी भी। और इन अजीबोगरीब कैरेक्टर्स को कैसे यहाँ पे हीरो बनाया जाता है ये आपको देखने को मिलेगा इस एनिमेटेड सीरीज में। इस पे वैसे काम बहुत ही आगे बढ़ चुका है। जेम्स गन ने यहाँ पे 7 एपिसोड लिख लिए हैं, और ये क्योंकि उन्हीं के टाइप में फिट होता है, क्योंकि ये वही बंदा है जो हमें एक रकून से प्यार करवा सकता है, हम एक पेड़ को पसंद करते हैं इस बंदे की वजह से, शार्क्स भी हमें क्यूट लगती है। तो आई थिंक ये उनके टाइप में बिल्कुल फिट बैठता है, तभी आई थिंक उन्होंने ये प्रोजेक्ट चूज किया होगा। पर बस क्योंकि ये एक एनिमेटेड सीरीज है और देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक सस्ती सुसाइड स्क्वाड है, इसलिए मेरी एक्साइटमेंट सबसे कम है इसके लिए। नंबर 9 पे आ जाती है स्वाम्प थिंग, एक ऐसा कैरेक्टर जो जरूर डीसी में होना चाहिए क्योंकि बहुत ही ये डेप्थ ऐड कर सकता है। बेसिकली एक मॉन्स्टर है जिसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है, और डीसी यहाँ पे उसको बनाएगा एक हॉरर जॉनर के अंदर। और हम जानते भी है कि वार्नर ब्रोस हॉरर मूवीज काफी अच्छी बनाता है, और सुपर हीरोज में कुछ हमें हॉरर के साथ मिक्स होता हुआ कुछ देखने को मिला भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नया भी होगा, कुछ यूनिक होगा, जो मेरे हिसाब से इस चीज को और अच्छा बना सकता है। वहीं पे ये मूवी उनके चैप्टर 1 का एंड भी होगी यहाँ पे। बाकी मैंने इसको नीचे बस इसलिए रखा क्योंकि मैं हॉरर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, और कोई यहाँ पे रीजन नहीं है। नंबर 8 पे आ जाती है इंटरेस्टिंग सीरीज वॉलर। ये बेस होगी अमांडा वॉलर के कैरेक्टर पे, वही कैरेक्टर जो हमें सुसाइड स्क्वाड और दी सुसाइड स्क्वाड में देखने को मिली थी, और वायोला डेविस इसको प्ले करेगी। मतलब ये एक्टर यहाँ पे कास्ट हो चुकी है, और उन्होंने ऑफिशियली भी कह दिया है कि ये पीस मेकर की स्पिन ऑफ होगी। हम जानते ही है कि जेम्स गन पीस मेकर के सीजन 2 पे काम कर रहे थे, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अभी पूरा हो नहीं पाएगा जल्दी से, तो उन्होंने सोचा कि हम अमांडा वॉलर को एक सीरीज दे देते हैं। और वायोला डेविस मेरे हिसाब से एक ऐसी कास्टिंग है जो लगभग परफेक्ट है इस रोल के लिए। लेकिन फिर यहाँ से क्वेश्चन यही बन जाता है कि क्या ये सेम यूनिवर्स है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। तो जो हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं इसके बारे में वैसे ये चीज ऐड करूंगा कि वो चाहते ना तो वो वायोला डेविस को वापस ला सकते थे, मतलब वो नए यूनिवर्स में भी उनको रिकास्ट कर सकते थे। जैसे हम जेके सिमंस को जानते हैं जो जे जोनाथन जेमसन बनते हैं, वो टोबी के यूनिवर्स में थे, फिर वहां पे टॉम के यूनिवर्स में भी आ गए। तो ये भी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसको वापस यूज किया जा सकता था, तो वो वैसा कुछ भी कर सकते थे अगर वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते। तो बाकी मैंने इस पे एक पोल भी किया है कि भाई आप किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। अगर आप भी वोट करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप पर सुपर हीरो फैंस इंडिया को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप खुद ही फेसबुक पे चले जाओ। नंबर 7 पे यहाँ पे आएगी बूस्टर गोल्ड की सीरीज। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो एक अनाड़ी सुपर हीरो। ये फ्यूचर से यहाँ पे आया था कुछ टेक्नोलॉजी को लेकर, इसको लगा कि ये टेक्नोलॉजी के जरिए वो सबको बचा सकता है, लेकिन वो यहाँ पे बड़ी सारी गलतियां करेगा, लेकिन तब भी अपने आप को वो बहुत ही सुपर स्मार्ट समझता है। और सुन के ही आप समझ गए होंगे कि ये एक कॉमेडी सीरीज है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सीरीज डीसी में थोड़ा सा फन ऐड करेगी, और कहीं ना कहीं वो इस सुपर हीरो जॉनर को थोड़ा सटायर के वे में लेगी। मतलब एक तरह से अपने ही जॉनर में कॉमेडी करना, जैसी थोड़ी बहुत डेडपुल भी करता है, तो आप कुछ वैसा समझ सकते हो। फिर आ जाती है नंबर 6 पे दी अथॉरिटी, जो होगी एक मूवी कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जो बिल्कुल सही काम नहीं करते। मतलब ये दुनिया को बचाते भी है, इनके पास बहुत अच्छी पावर भी है, लेकिन ये बचाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और मुझे जो लगता है कि आई थिंक वो पूरा यहाँ पे साइंस फिक्शन डायरेक्शन में जा सकते हैं। बहुत सारा इन्फ्लुएंस वो जो बॉय सीरीज आ रही है उससे भी लेंगे, आर रेटेड भी हो सकती है उस वजह से ये। और अभी इसी वजह से तो रूमर्स यही चल रहा है कि वो यहाँ पे अल्टीमेटली सुपरमैन वर्सेस अथॉरिटी की स्टोरी बना सकते हैं, क्योंकि पहले भी ये बात चल रही थी कि सुपरमैन की फाइट एक टीम से हो। तो यहाँ पे भी शायद वही प्लानिंग हो सकती है कि अल्टीमेटली जो नया सुपरमैन आएगा उसकी फाइट करवा दी जाए अथॉरिटी के साथ। और फिर यहाँ पे मेरे लिए नंबर 5 पे है सुपरमैन लेगेसी। थोड़ा पीछे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हेनरी कैविल नहीं होंगे, और जो उन्होंने जस्टिफिकेशन भी दिया है कि वो क्यों नहीं होने वाले वो भी मुझे समझ
नहीं आया। मतलब देखो, उनको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, उनको थोड़ा सा लाइट फन टोन में जाना है, डार्क एंड ग्रिटी नहीं रखना है, तो वो हेनरी कैविल के साथ भी कर सकते थे। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि शायद रीजन कुछ और ही होगा अंदर। बाकी हमें इसके बारे में ये पता है कि यहाँ पे सुपरमैन का ओरिजिन तो नहीं होगा। वो बेसिकली कोशिश करेंगे कि वो एक अच्छा इंसान भी है लेकिन साथ में एक सुपर हीरो भी है, और कैसे वो इन दोनों लाइफ्स को मैनेज करेगा। जेम्स गन इस स्टोरी को यहाँ पे लिख रहे हैं और इसकी रिलीज डेट यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, जुलाई 2025 है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले 1 या 2 यहाँ पे सीरीज आ सकती है, लेकिन ये उनके यूनिवर्स की पहली मूवी ही होगी। फिर मेरे लिए यहाँ पे नंबर 4 पे है सुपर गर्ल वुमन ऑफ टुमारो। सुपरमैन से थोड़ा सा आगे, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद होगा कि हम सुपर गर्ल को बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। और वहीं पे जो कॉमिक मिनी सीरीज पे ये बेस्ड है टॉम किंग की, वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। कि यहाँ पे जैसे सुपरमैन एक ऐसे जगह पे पैदा हुआ था, मतलब उसको इंसानों ने बड़ा किया था, तो वो एक अच्छा सुपर हीरो बनता है। लेकिन सुपर गर्ल जो है क्रिप्टॉन के एक छोटे से हिस्से में बड़ी हुई थी, और जैसा हम जानते हैं कि क्रिप्टॉन जो है वो तो तबाह हो चुका था, तो उसने भी मतलब जितने साल वो बड़ी होती है, उसने अपने आसपास लोगों को मरते हुए ही देखा, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ रहने को नहीं होगा। मतलब जहाँ पे एक बंदा यहाँ पे प्यार से बड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बंदी है जिसने बस अपने आसपास मौत ही देखी है। बाकी बस मैं ये चाहूंगा कि जो उन्होंने साशा काय को कास्ट किया है फ्लैश के अंदर, जो सुपर गर्ल होगी और वो भी दूसरे यूनिवर्स की, तो कहने को वो उसी को यहाँ पे वापस यूज कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं चाहूंगा कि जैसा बैटगर्ल के साथ हुआ कि उनको वहां से हटा दिया गया, वैसे इनके साथ हो जाए और फिर इनको हटा के किसी और को ले लिया जाए, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगेगा। नंबर 3 पे मेरे लिए है पैराडाइज लॉस्ट, एक वंडर वुमन की प्रीक्वल। ये होगी एक टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के स्टाइल की, और मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स से ज्यादा ये लग रहा है कि ये हाउस ऑफ द ड्रैगन की डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि वहां पे भी फीमेल कैरेक्टर्स थी जो सेंटर के अंदर है, और वहां पे भी पॉलिटिक्स, ड्रामा, एक्शन सब कुछ था, तो वो कुछ ना कुछ उसी को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यहाँ पे भरोसा है कि वो चीज वो यहाँ पे फिर से कर सकते हैं। ये जो अमेजोनियंस की कहानी है थेमिस्कीदा के अंदर, ये काफी इंटरेस्टिंग बन सकती है, और मे भी हमें ये बताया जा सकता है कि जो यहाँ पे डायना की मॉम सबकी लीडर होती है, वो कैसे लीडर बनी, मतलब उसका भी कोई पास्ट हो सकता है। फिर आ जाती है नंबर 2 के अंदर द ब्रेव एंड द बोल्ड। इसको मैंने यहाँ पे ऊपर इसलिए रखा क्योंकि ये पहली बार होगा, मतलब अच्छे से, जहाँ पे वो बैट फैमिली को दिखाएंगे। और ये भी हमें समझ आता है कि क्योंकि उनकी एक बैटमैन सीरीज चली रही है, तो वो उसको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मतलब वैसा का वैसा ही नहीं दिखाना चाहते। वो उसे अलग रखने के लिए ये कर रहा है कि जो ये बैटमैन है, यहाँ पे मूवी होगी बैटमैन और उसके बेटे के बारे में। जी हाँ, डेमियन वेन एके जो रॉबिन बनता है, और ये होता है हमारे ब्रूस वेन का ये बेटा, लेकिन ये उससे अलग हो जाता है। तो बैटमैन का भी यहाँ पे एक तरह से हमें देखने को मिलेगा कि क्या वो अपने बेटे से फाइट करेगा कि नहीं करेगा। हालांकि बैन एफ्लेक वापस नहीं आने वाले हैं, ये कंफर्म है, लेकिन जेम्स गन ने दूसरी बार यहाँ पे कह दिया है कि उनसे बातचीत तो चल रही है, वो शायद यहाँ पे डायरेक्शन मतलब कर सकते हैं। एंड नंबर 1 पे आ जाती है लैंटर्न्स। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं ग्रीन लैंटर्न का बहुत ही बड़ा फैन हूँ, और बहुत टाइम बाद हमें उसके ऊपर प्रॉपर एक चीज देखने को मिलेगी। हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे दो ग्रीन लैंटर्न, ज्यादा भी हो सकते हैं, हेल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट, और ये होगी एक डिटेक्टिव कॉप्स मूवी। मतलब ये लोग यहाँ पे हमारे अर्थ के ऊपर ही होंगे, स्पेस में नहीं होंगे, हमारी दुनिया के राज खोलने की कोशिश करेंगे। मतलब मुझे तो एक तरह से लगता है कि ना ही ये सिर्फ यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न का डेब्यू करवाने वाले हैं, लेकिन साथ साथ सुनने में तो ऐसा लग रहा है, जो इंटरव्यू वगैरह आए हैं, कि ये जो सीरीज होगी ना, ये इस डीसी यूनिवर्स के बड़े राज को खोल सकती है। काइंड ऑफ ये बता सकती है कि ये यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन क्या होंगे, या ये यूनिवर्स का बिग बैडी कौन हो सकता है। बाकी कुछ छोटे मोटे अपडेट ये है कि बैटमैन 2 आएगी 2025 के अंदर, जोकर 2 तो आने वाली है 2024 के अंदर, और जहां तक बात है एक्वामैन के फ्यूचर की, तो जब उसका यहाँ पे सेकंड पार्ट आ जाएगा, उसके बाद वो रिवील किया जाएगा। बाकी अगर आप पूछे तो मैं इस यूनिवर्स के बारे में क्या सोचता हूँ, पहली बात तो इसकी वजह से बड़ी सारी इंटरनेट पे लड़ाइयाँ चल रही है। मैं बस इसमें जो चीज ऐड कर सकता हूँ या कुछ आपको अच्छा या बुरा बता सकता हूँ, मुझे लगता है कि इसका बुरा पॉइंट तो मेन यही है कि मतलब मैं मानता हूँ कि आप मार्वल जैसा यूनिवर्स मत बनाओ, एक एक सुपर हीरो को लॉन्च करो, फिर यहाँ पे जस्टिस लीग बनाओ, वो डीसी भी पहले कर चुका, अगर उसी को रिपीट करेंगे तो वो सेम ही लगेगा, तो वहां तक सब ठीक है। लेकिन ये जो आपने प्लान अनाउंस किया है, यहाँ पे यूनिवर्स वाला क्या है, मतलब कौन सी चीज कैसे कनेक्ट होगी, और बातें तो इसी की चल रही थी कि भैया यूनिवर्स नहीं है और ये लोग यहाँ पे आके यूनिवर्स बनाएंगे, तो फिर उस प्लान का क्या हुआ। हालांकि फिर यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी है कि जेम्स गन खुद एक क्रिएटिव पर्सन है, तो मुझे लगता है कि वो उनकी कोशिश ये होगी ना कि वो एक डीसी ब्रांड बनाना चाहते हैं, वो डीसी स्टूडियोज को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा यूनिवर्स पे फोकस नहीं करना चाहते। एक तरह से आप इसको ऐसे समझो कि जैसा मार्वल का चलता है, वहां पे स्टूडियो ही सब कुछ डिसाइड कर लेता है कि क्या क्या करना है, उसी के हिसाब से यहाँ पे मूवीज अनाउंस हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जेम्स गन की कोशिश कुछ ऐसी है कि देखो हमारे प्रोजेक्ट्स में बड़ी सारी डाइवर्सिटी है, एक कॉमेडी है तो एक हॉरर है, एक डिटेक्टिव है तो एक पॉलिटिक्स है। कोशिश ये करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बेस्ट राइटर होगा, बेस्ट डायरेक्टर होगा, हम उसको कनेक्ट करेंगे और एक बढ़िया स्टोरी देंगे
सुपर हीरो जॉनर के अंदर है। तो वहां तक मुझे लगता है कि जेम्स गन वहां पे बढ़िया काम करेंगे, वो अच्छे बंदों को चूज करेंगे, क्रिएटिव लोगों को लाएंगे, तो कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। जैसे बैटमैन और जोकर भी है, ये किसी यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन मूवी है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जेम्स गन ये सोच रहे हैं कि देखो भैया, हम यूनिवर्स के उसमें नहीं जा रहे, हाँ सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ एक साथ चलेगा। हमारी कोशिश ये होगी कि हम अच्छी स्टोरीज दे, ताकि लोग हमारी मूवी इसलिए देखें क्योंकि हम एक डीसी स्टूडियोज का प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलग बनाना चाहते हैं, जो मार्वल यूनिवर्स चल रहा है उससे थोड़ा सा, जब कह सकते हैं बहुत ज्यादा अलग। और आई थिंक मेरी अभी भी थिंकिंग यही चल रही है कि मैं यहाँ पे कोई यूनिवर्स नहीं मान रहा, मेरे लिए हर प्रोजेक्ट अपने आप में अलग है और मैं उसी वे में उसको कंसिडर करूंगा। और यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको अच्छी लगी तो आप नीचे लाइक का बटन दबा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।